अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम डाटा वैलिडेशन का बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल फीचर देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर आप देखें मेरे पास 3 हेडिंग्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट नेम में अगर फॉर एग्जांपल बाय मिस्टेक मैं रोल नंबर लिख देता हूँ तो यहाँ पर मुझे अलाउ नहीं करेगा, मेरे पास यहाँ पर एरर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिखूँगा जो कि टेक्स्ट है तो फिर ये यहाँ पर अलाउ करेगा। और अगर यहाँ पर कोई भी रोल नंबर टाइप करेगा तो वो अलाउ नहीं है, यानी कि कोई भी जो नंबर है वो अलाउ नहीं है। और जो टेक्स्ट है वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं कोई टेक्स्ट लिखूंगा तो यहाँ पर वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी तरह से एज है तो एज में टेक्स्ट एक्सेप्ट नहीं होगा, जैसे कि मैंने 30 लिखा तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन अगर मैं नंबर लिखूंगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर CN ऐसी नंबर है जैसे कि, तो यहाँ पर डुप्लीकेट्स कोई नहीं आ सकते। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 1 लिखा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसी को दोबारा से रिपीट करके लिखूँगा तो आप देखें कि यहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लास्ट जो है मैं इसको 3 कर देता हूँ तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप डाटा वैलिडेशन के ज़रिए ये तमाम काम किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इस सब को सेलेक्ट करता हूँ, डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करके मैं इसको अरेज कर लेता हूँ, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। और उसके बाद अब हम इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर मैं दोबारा से ये एक्चुअली क्लियर नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और हम डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, रेज के ऊपर क्लिक करते हैं और क्लियर आल के ऊपर क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो आई होप सो कि अब हो जाना चाहिए। तो हम दोबारा से आते हैं डाटा वैलिडेशन में, अब हो गई क्लियर। और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कस्टम, ठीक है, क्योंकि हमने एक फार्मूला देना है तो हम यहाँ पर कस्टम लिखेंगे। और इससे पहले वाले तमाम ऑप्शन हम पिछली वाली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे कि ये सिर्फ टेक्स्ट हो सकता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल इस टेक्स्ट, ठीक है। तो ये इसमें हम लिखेंगे, ये वाला पहला सेल हम सेलेक्ट करेंगे तो ये चेक करेगा कि ये सेल में टेक्स्ट है या नंबर है। तो अगर टेक्स्ट इक्वल ट्रू है, यानी कि अगर इसमें टेक्स्ट ही है तो यहाँ पर सिर्फ तब अलाउ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम इसको ओके करते हैं तो आप देखें कि अब हमारे जो काम है ये हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 लिखूँगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखूँगा तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। और इसी तरह से अब हम यहाँ पर आते हैं, आप देखें पहले आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये रिमूव्ड है। अगर मैं 30 लिखता हूँ तो ये एक्सेप्ट हो रहा है। लेकिन अब हम इसके ऊपर फार्मूला डाटा वैलिडेशन अप्लाई करते हैं। हम डाटा वैलिडेशन के ऊपर आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कस्टम, और यहाँ पर अब हम थोड़ा सा चेंज आएगा, अब हम लिखेंगे इज़ नंबर, कि ये जो है नंबर होना चाहिए। ब्रैकेट में हम लिखेंगे ये वाला सेल और इक्वल ट्रू, यानी कि ये नंबर होना चाहिए। और उसके बाद हम इसको ओके करेंगे। और इसको बाद आप देखें अगर मैं यहाँ पर 30 लिखता हूँ या फिर मैं फॉर एग्जांपल 40 लिखता हूँ, ओके करता हूँ, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं नंबर में लिखूँगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। और इसी तरह से इसका मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो नहीं लगा। वो देखें मैंने डुप्लीकेट लिखा तो ये एक्सेप्ट हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इनको सेलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन में आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कस्टम, और यहाँ पर हम लिखेंगे काउंट इफ़ का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जो कि हम पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा काउंट इफ़ और उसका ब्रैकेट ओपन की, और हमने काउंट किस में करना है, मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ कि पूरे कॉलम में हमने काउंट क्या करना है, ये वाला सेल। और इसकी जो काउंट है यानी कि सिर्फ 1 होना चाहिए, अगर 2 होगा तो इसका मतलब है कि ये डुप्लीकेट हो चुका है। तो हम लिखें इक्वल 1, हमने ये लिखा और उसके बाद ओके किया। तो अब यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकेगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने लिखा तो इसके बाद देखें ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती। और अगर मैं यहाँ पर 3 भी करूँगा तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि 3 भी ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आखिर में 4 करता हूँ तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कस्टम डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।